मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन गुरुवार 24 तमूज जुलाई 9। धधकता हुआ प्रेम। इब्रानियों अध्याय 1 वचन 7। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। जिस क्षण आप एक मसीही बने, आपको सेवकाई में बुलाया गया था। सुसमाचार के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको किसी पदवी या अभिषेक समारोह की आवश्यकता नहीं है। योग्यता प्रमाण पत्रों का अपना स्थान है, लेकिन इस सेवकाई की बुलाहट की पुष्टि करने वाले कागज के टुकड़े के बिना भी इस बुलाहट को पूरा करना संभव है। परमेश्वर ने स्वयं प्रेरित पौलुस के माध्यम से आपको एक सेवक घोषित किया है। यह आपके नया जन्म पाने के 5, 10 या 20 वर्ष बाद की बात नहीं है। उद्धार के पश्चात आपको तुरंत सेवकाई में बुलाया जाता है। एक सेवक के रूप में आप परमेश्वर की सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी सरकार प्रेम द्वारा संचालित होती है। इसीलिए बाइबल आपको मेल मिलाप का सेवक घोषित करती है। मेल मिलाप की सेवकाई लोगों को परमेश्वर से प्रेम करने और उन्हें समझने के लिए लाती है, और यह उन लोगों को जो खोए हुए हैं यह समझने में मदद करती है कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। यह प्रेम की सेवकाई है। फिर आज के वचन में परमेश्वर यह भी कहते हैं कि उन्होंने आपको आग की ज्वाला बनाया है। इसकी कल्पना कीजिए, आप आग की ज्वाला हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा वह मिट्टी का तेल है जो आपको आग लगाता है। यह एक ऐसी आग है जिसे बुझाया या शांत नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा प्रेम है जो आपको और इसके संपर्क में आने वाली हर चीज को अपने वश में कर लेता है। नफरत, गपशप, ईर्ष्या और उदासीनता इसका मुकाबला नहीं कर सकती। यीशु मसीह के लिए लोगों को जीतने के लिए आपको किसी से बहस करने की या उन्हें कलीसिया आने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप जो हैं वही रहें। प्रेम के सेवक, आग की ज्वाला। बाहर जाएं और दिव्य उत्सर्जकों के इस वर्ष में परमेश्वर के प्रेम से प्रज्वलित रहें। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। मैं एक धधकती हुई आग हूं जो दुनिया को परमेश्वर के प्रेम से प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। मुझ में परमेश्वर का प्रेम राजा यीशु के नाम में मेरी दुनिया में अलौकिक प्रकटीकरण का कारण बनेगा। आमीन। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 और 18, रोमियो अध्याय 5 वचन 5, 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 5। यदि आप 365 दिवसीय बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है निर्गमन अध्याय 13 से लेकर 15। प्रिय संत, आप महिमा में प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं।
आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करती रहे। आमीन। कल तक के लिए हिया बांधे रहे। शालोम शालोम।